वर्मा के जुटे हुए राष्ट्रीय जनता दल के हमारे तमाम कार्यकर्तागण एवं इस गो प्रखंड के विभिन्न दलों के जो महागठबंधन के तहत हैं, ये सारे नेतागण और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय भीम सिंह यादव जी, आपको चुनाव करना है 28 तारीख को कि आप कैसे उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। भीम सिंह यादव जी के बारे में आप लोग के बारे में पूर्ण रूप से बता देना चाहता हूं। ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं, सारे लोग आप जानते हैं। ये बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। विधायक नहीं रहने के बावजूद भी सुख दुख में, जब नबीनगर के विधायक थे तो एक एक गांव में कहीं भी वैसा मौका पड़ा किसी को, ये सबके सुख दुख में भागीदारी निभाने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए इन्हें 28 तारीख को आप लोग बहुमूल्य वोट दे करके वो क्या प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। और हमारे तेजस्वी जी जो अभी ऐलान कर चुके हैं कि बिहार का आवाम, बिहार का किसान, बिहार का नौजवान, सारे लोग त्रस्त हैं ये एनडीए की सरकार से, उस उखाड़ फेंकने के लिए और नौजवानों को नौकरी देने के लिए ये कटिबद्ध है। इसलिए तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत करने के लिए आदरणीय भीम सिंह यादव को आपको को विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दिए हैं और इनको आप लोग बहुमूल्य वोट दे करके रिकॉर्ड मतों से जिताइए ताकि तेजस्वी जी के हाथ मजबूत हो। अभी बिहार का जो स्थिति है नीतीश जी के पीरियड में, अभी जैसा आप लोग सुन रहे थे कि जब से नीतीश जी का शासन आया है, एनडीए का शासन आया है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार भी आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो आता था, हमारा निजीकरण करते करते सभी सेक्टर को समाप्त करने की दिशा में एनडीए सरकार चल दिया है। और जैसे रेलवे से लेकर के सेल, भेल, एनटीपीसी और कोल इंडिया, अन्य कंपनियां के अलावे एयरपोर्ट, सारे जो प्राइवेटेशन की ओर जा रहा है। आपके बच्चे की नौकरी किस सेक्टर में लगेगा? जब प्राइवेट सेक्टर को मिल गया, जो ठेकेदार को मिल गया, वो आपके बच्चे जो सरकारी नौकरी करते थे, सारे नौकरी तो छीन गया। और मोदी जी जो ऐलान किए थे, आप लोग सब कुछ सुने थे 2014 के चुनाव में, ये सुगुफा छोड़े थे कि 2 करोड़ लोग को पर ईयर हम नौकरी देंगे, तो सारे सगुफा उनका झूठा निकला। और आज हमारे बेरोजगार बच्चे, नौजवान, हर आपको गांव में, राज्य में, कस्बे में, टोले में बढ़ती जा रही है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारे तेजस्वी जी जो ऐलान किए हैं कि गवर्नमेंट बनने के बाद पहला कैबिनेट जो होगा उसमें हम मैंने 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, ये बाजार वर्मा मेरे लिए तो पुराना जगह नहीं है, क्योंकि मैं गोह में रह चुका हूं। कार्यपालक अभियंता के पद से रिटायर होने के बाद मैं आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना हूं। इसलिए बाजार वर्मा को मैं जानता हूं। यह बाजार वर्मा की ऐसी धरती है जिसको चाहती है विधायक बना देती है। इसलिए आप लोग से मेरा अंतिम निर्णय विनती है कि इन्हें बहुमूल्य वोटों से जिताकर विजयी बनाए। धन्यवाद। जय राजद, जय बिहार। जो हम लोग के समर्थन में मन से तन से खड़े हैं श्याम सुंदर जी, और इस सभा में बैठे इस डरवा के लोग एवं अगल बगल के लोग तथा आपके जो होने वाले भावी विधायक के रूप में आदरणीय भीम कुमार यादव जी जो बैठे हैं मंच पर, आप लोग का समय आ गया है चुनाव करने का। एक तरफ सामंतवादी ताकतें रहती है, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में भीम कुमार जी आपके तरफ से खड़े हैं। और मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, मैं झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष के रूप में आरजेडी उपाध्यक्ष के रूप में आज हूं और आपके बगल के ही ओबरा का रहने वाला हूं। और मैं गोह की जनता को, गोह के गांव गांव को मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। और मैं आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहता हूं
आज तो भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन इतना निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि ये विधायक नहीं होंगे, जीतने के बाद आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके सुख दुख में हमेशा उतार करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इन्हें भारी मतों से, मैं चाहता हूं कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ फोड़ से वो विधानसभा क्षेत्र से आप लोग चाहें। धन्यवाद। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लाल। दशहरा के शुभ अवसर पर मैं शिरडी वासियों को व झारखंड के सभी वासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाएंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।